इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हुई है और इस बैठक में चर्चा ये भी हुई है कि नीतीश कुमार संयोजक बनाए जा सकते हैं। बहुत जोर से ये चर्चा चल रही है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं समीर कुमार सिंह, उनसे जान लेते हैं। सर, ये कांग्रेस पार्टी की जो मीटिंग हुई, एक खबर ये भी निकल कर आ रही है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सकता है। क्या वाकई इसमें दम नजर आ रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने नीतीश बाबू के नाम पर कभी कोई आपत्ति नहीं की है, विरोध नहीं किया है। लेकिन अभी ऐसी जानकारी हम लोग को नहीं है कि अगली बैठक में उनको संयोजक बनाया जाएगा। अगर बनाया जाएगा तो आम सहमति से बनाया जाएगा। और इंडिया गठबंधन के निर्माण में जो उनकी भूमिका रही है, इसके कारण वो इंडिया गठबंधन के बीच में बड़े सम्मानित राजनेता के रूप में स्थापित हुए हैं। इसलिए उनका विरोध कहाँ है। लेकिन संयोजक बनाए जाने की सहमति जब आम सहमति बनेगी तो हो जाएगा। लेकिन ये कहीं कोई इस तरह का चर्चा भी नहीं है। ये चर्चा हम लोग मीडिया में ही सुनते रहते हैं, लेकिन गठबंधन के बीच में जब चर्चा होगी तो तय भी हो जाएगा। जेडीयू की नाराजगी भी इस बात को लेकर है कि बार बार ये चर्चा क्यों आ जा रही है, संयोजक बनाया जाएगा, संयोजक बनाया जाएगा। तो नाराजगी इसलिए उनको नहीं होनी चाहिए कि इंडिया गठबंधन के कोई साथी तो इस तरह की चर्चा नहीं कर रहे हैं। कोई नीतीश बाबू को हल्के ढंग से नहीं ले रहे हैं। नीतीश बाबू के सम्मान के प्रति सभी दल के लोग गंभीर हैं, कांग्रेस पार्टी भी गंभीर है। इसलिए उनके नाराजगी का कोई सवाल नहीं उठता है। और जब नीतीश बाबू तो किसी पद के लायक हैं, तो अगर वैसी स्थिति होगी, सबका फैसला होगा, तो कांग्रेस भी समर्थन करेगी। उसमें दिक्कत कहाँ है? राहुल गांधी जी ही उनको सम्मान करते हैं, तो कहाँ हम लोग को क्या आपत्ति हो सकती है? लेकिन उनके जेडीयू के ही मंत्री थे, 2 मंत्री थे, कल उन्होंने कह दिया कि अब संयोजक पद नहीं, अब मंत्री पद की बात होनी चाहिए। अशोक चौधरी ने भी कहा कि नहीं, अब ये संयोजक पद की बात सामने आ रही है, ये बिल्कुल ही ठीक नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री पद की बात आनी चाहिए। वो जदयू के मंत्री हैं, तो जदयू का मंत्री या जदयू का कार्यकर्ता अपने नेता को ऊंचे स्थान पर देखना चाहता है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। उसी तरह से अगर किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता से पूछिएगा तो कहेगा हम राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। तो ये भावना, कभी राजद वाले से पूछिएगा तो अपने नेता का नाम ले लेगा। तो ये तो स्वाभाविक चीज है। लेकिन अभी इस मसले पर कोई विचार ही नहीं हुआ है। तो इंडिया गठबंधन में जितने भी नेता हैं, सब बड़े बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं और वो किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कोई आपस में हल्की चर्चा नहीं होगी। और जब चर्चा होगी तो निश्चित रूप से सर्वसम्मति से तय हो जाएगा। हम लोगों के बीच में, इंडिया गठबंधन के बीच में कोई टूट नहीं है। जो भी तोड़ने की कोशिश चल रही है, गुमराह पैदा किया जाता है बार बार, हम समझते हैं ये भ्रम फैलाने की कोशिश है। सर, एक चीज और है कि चर्चा ये भी हो रही है कि सीट शेयरिंग को लेकर के 16 जेडीयू, 16 आरजेडी और कांग्रेस के खाते में 5 सीटें आएंगी, इस तरह की बातें हो रही हैं। देखिए, अभी अपने स्तर से विभिन्न दल जो हमारे गठबंधन में वो चर्चा कर रहे होंगे, उनका दावा होगा और हमारा भी दावा है। हम लोग ने भी 1 दर्जन सीट चिन्हित किया है कि हम लोग को यहाँ लड़ना चाहिए। लेकिन हम लोग निश्चित रूप से चाहेंगे कि गठबंधन के पार्टी के बीच में विमर्श हो जाए, जो सहमति होगी उस सीट पर हम लोग लड़ेंगे। समीर कुमार सिंह थे और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी सीटों को लेकर के कोई फैसला नहीं हुआ है। साथ ही साथ अगर नीतीश कुमार की बात है तो नीतीश कुमार की अहमियत इंडिया गठबंधन में बहुत ज़्यादा है। फिलहाल अभी संयोजक पद को लेकर के इंडिया गठबंधन में कोई फैसला नहीं हुआ है। जो भी फैसला होगा सर्वसम्मति से होगा और नीतीश कुमार का नाम आगे आता भी है तो कांग्रेस को इस पर कहीं कोई आपत्ति नहीं है। कैमरा पर्सन श्याम के साथ आशुतोष चंद्रा, कशिश न्यूज, पटना।